हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक है भारत जनता अहम। अहम मीन्स मैं भारत की जनता नामक कविता को करेंगे, जिसको लिखा है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ने। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि संस्कृत से रिलेटेड कोई भी आपको पाठ में अनुवाद या बुक एक्सरसाइज चाहिए हो तो आप उसे कर सकें। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो श्लोक है वो मैं पढ़ रही हूं, जिसको हम करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम। कुलिशाद अपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो क्या मीनिंग हुआ देखिए, अभिमान धना, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, मतलब भारत की जनता के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो अहम है मीन्स मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय उपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना और शालीन भारत की जनता हूं। तो क्या हुआ, मैं स्वाभिमान रूपी धन, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूं। कुलिशाद अपि, कुलिशाद मीन्स वज्र, अपि भी, कठिना कठोर, कुसुमाद अपि फूल से भी, सुकुमारा कोमल, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुंधराम प्रिय श्रेय च चिनोम्यु उभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। मीन्स अब इसका क्या होगा, भारत जनता है, मैं भारत की जनता। निवसामी समस्त संसारे, मैं समस्त मतलब संपूर्ण, संसारे संसार, निवसामी निवास करती हूँ। मीन्स मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुंबकम वसुंधराम, मन्ये मतलब मानती, च मीन्स और, कुटुंबकम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को या धरती को, और मैं संपूर्ण धरती को अपना परिवार मानती हूँ। प्रिय श्रेय च चिनोम्यु उभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। तो क्या होगा इसका, प्रिय श्रेय कल्याणकारी, च और, प्रिय मतलब प्रिय, श्रेय मतलब कल्याणकारी, च मतलब और, चिनोम उभ्यम चुनती हूँ, उभ्यम मतलब दोनों को चुनती हूँ। मीन्स क्या हुआ, और आगे सुविवेका अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, मीन्स मैं भारत की जनता अच्छी बुद्धि वाली, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। मीन्स जो भी प्रिय हैं और कल्याणकारी हैं, उन दोनों को ही, जो भारत की जनता है वो बहुत ही बुद्धि वाली है, दोनों को चुनती हूँ। तो मीन्स क्या हुआ, मैं भारत की जनता जो कि अच्छी बुद्धि वाली है, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। तो ये हुआ हमारा दूसरा श्लोक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक, जो कि है विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। अब देखिए क्या होगा, विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला साहित्य और संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मीन्स जो भारत की जनता है
जो विज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी धन साहित्य कला और संगीत कला से परिपूर्ण है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट लाइन। अहम मीन्स मैं, विज्ञान रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, साहित्य कला और संगीत कला से परिपूर्ण हूं। अब हम इस लाइन का मीनिंग करते हैं। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, अध्यात्म रूपी सुधा अमृतमयी तटिनी नदी, स्नाने स्नान करके, मैं भारत की जो जनता है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र होके भारत की जनता हूं। मैं मतलब क्या हो गया, अध्यात्म रूपी नदी के, जो नदी है वो कौन सी है, अमृतमयी, जो उसका जल है वो अमृतमयी है, उसमें नहाकर जो एक पवित्र बनके, पवित्र मतलब भारत की जनता हूं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। मम गीते गीतेर मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर मुग्ध समम जगत, मम काव्येर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अब इसमें देखिए मम मैं, मेरे मतलब मम मतलब मेरे, गीतेर मुग्धम मतलब गीतों से, समम मतलब सारा या संपूर्ण जगत संसार, मुग्धम मुग्ध है, मेरे गीतों से संपूर्ण जगत या संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम नृत्य मुग्ध है और मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मतलब मैं जैसे जो गाता हूँ या फिर जो नाचता हूँ, जो भारत की जनता जो गीत गाती है या जो नृत्य दिखाती है, उससे सारा का सारा संसार मुग्ध है। तो पहली लाइन हुआ, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, और मेरे काव्य से भी संपूर्ण जगत जो संपूर्ण संसार है वो मुग्ध है। रस भरिता भारत जनता अहम, रस भरिता, रस भरिता मीन्स आनंद रूपी रस से परिपूर्ण भारत जनता अहम, भारत की जनता हूं। मीन्स मैं आनंद रस से भरी हुई परिपूर्ण भारत की जनता हूं। तो ये हुआ हमारा फोर्थ श्लोक। अब हम करते हैं फिफ्थ। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम, जो भारत की जनता, अहम मतलब मैं उत्सव को पसंद करने वाली, श्रम प्रिया परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा देशाटन प्रिया, और पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा मीन्स जो हम पारंपरिक खेल खेलते हैं, जैसे कबड्डी जो है वो पारंपरिक खेल है, तो इसी टाइप से लोक क्रीड़ा सक्ता, जो पारंपरिक खेलों में जो अनुराग मतलब स्नेह रखने वाली, सक्ता मीन्स स्नेह रखने वाली, जो लोक क्रीड़ा होती है मीन्स जो पारंपरिक खेल में स्नेह रखने वाली, वृद्धे अतिथि देवा, और अतिथि को देवता से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूं। मीन्स मैं जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें स्नेह रखने वाली और अतिथि को देवता से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूं। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया प्रायाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति मीन्स मित्रता में मेरा सहज मतलब सहज मतलब आसान जिसे बोलते हैं सहज, प्रकृति मतलब स्वभाव, अस्ति मीन्स है, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया प्राय, यह हमारी दुर्बलता का प्राय नहीं है। दुर्बलताया दुर्बलता
प्राय मतलब प्राय, इसका मतलब हमारा ये नहीं है कि मैं मित्रता मेरा सहज स्वभाव है तो मैं क्या दुर्बलता मतलब मैं बहुत कमजोर हूं, तो ये कमजोरी का प्राय नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा, मित्रस्य मतलब मित्र की, चक्षुषा आंखों या दृष्टि से, संसारम पश्यन्ति संसार को देखने वाली, भारत जनता अहम भारत की जनता हूं। मीन्स मैं मित्र के आंखों से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूं। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो भारत की जनता है वह पूरे संसार को मित्र मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसी की आंखों से पूरे संसार को देखती है। अब जो इसका लास्ट जो श्लोक है वो हम करेंगे। विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्वस्मिन् मतलब संपूर्ण संसार में, जगति मतलब संसार, विश्वस्मिन् मतलब संपूर्ण, संपूर्ण संसार में, गताहम् अस्मि मैं गई हुई हूं। जो भारत की जनता है वह संपूर्ण संसार में गई हुई है। विश्वस्मिन् मतलब संपूर्ण, जगति संसार में, गताहम् अस्मि गई हुई हूं, अस्मि मतलब मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते, और मैंने संपूर्ण जगत को हमेशा संपूर्ण जगत को देखी जाती हूं, और मैं संपूर्ण जगत में देखी जाती हूं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म है, मीन्स क्या हुआ इसका, विश्वस्मिन् संपूर्ण संसार में कार्य करोमि करती हूँ, कर्म मतलब कार्य, करोमि करती हूँ, और मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, और कर्मशील, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। मीन्स मैंने पूरे संसार में मैं गई हुई हूँ, पूरा संसार में मैं पाई जाती हूँ, देखी जाती हूँ, और जो काम है वो विश्व में संपूर्ण कार्य मैं करती हूँ, और मैं एक कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो ये हुआ हमारे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का अनुवाद। इसके बाद हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको अनुवाद किस तरह से समझ आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।